अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, सामीन, भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक तावीज़ है, बड़ी ख़तरनाक तावीज़ है। ये दुश्मन को जान से मरने का ये तावीज़ है। तो ये तावीज़ आप किसी अच्छे इंसान के लिए आप इस्तेमाल नहीं करें। ये जो बहुत ज़ालिम इंसान हो और हर किस्म इंसान हो उसकी वजह से परेशान है, और अल्लाह की भी दुश्मन हो और इंसानों की भी दुश्मन हो और आपकी भी बहुत परेशान कर रहा हो। आप बहुत की तरह बात किया है उनके साथ, उसके बाद आपको परेशान कर रहा हो। आपकी इज़्ज़त की भी ख़तरा है, जान की भी ख़तरा है, माल की भी ख़तरा है, और आपके पीछे हर वक्त लगी हुई है। तो इसी तरह दुश्मन के ऊपर इसी तरह अमल करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान अमल है, इसलिए आसान देखकर किसी किसी के ऊपर इस तरह अमल नहीं करें। मेरी बार बार हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कारण ये जितनी भी अमल है मैं सब राज के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसी तरह अमल कोई यूट्यूब में नहीं डालती, मैं पहली बार इसी तरह बंगाल का ख़ास जादुई अमल में डाल रहा हो। तो इसलिए आप बहुत गौर से पहले सुनिए, उसके बाद आप डायरी में लिख कर रखें। ज़रूर हो तो आप इसके इस्तेमाल करें, वरना आप नहीं करें। तो ये जो तावीज़ है, यह तावीज़ किसी भी अमावस्या की रात, अमावस्या की रात ये तावीज़ तैयार करना है। तावीज़ तैयार करना है, आप सफ़ेद कपड़े में यह तावीज़ किसी भी पेन से आप लिख लेना है। सफ़ेद कपड़े में किसी भी पेन से आप लिख लेना है। पेन से लिखने के बाद ये तावीज़ के नीचे में दुश्मन का नाम, उनका माँ का नाम लिख लेना है। उसके बाद ये तावीज़ अच्छी तरह आप लपेट लीजिए। लपेटने के बाद एक शीशा के अंदर ये तावीज़ रख लीजिए। शीशा में रखने के बाद इस तावीज़ के ऊपर, इस शीशा में आप ख़ुद पेशाब करें, और पेशाब करने के टाइम आप दुश्मन के तस्वूर और दुश्मन जिसके लिए कर रहा उसका नाम, उनका माँ का नाम लें। उसके बाद ये शीशा की ढकना, यानी शीशा के अच्छी तरह बंद कर लीजिए। इसके बाद ये शीशा जाकर चौमुखा रास्ता, यानी जिस रास्ता में चार रास्ता एक साथ हुआ है ना, जिस जगह बोलती है उसको चौमुखी रास्ता बोलती है। चौमुखी रास्ता में इसी रात को ये शीशा गाड़ दीजिए, दफन कर दीजिए। 11 दिन के बाद ये शीशा वहाँ से उठाकर लाए। उसके बाद दुश्मन जिस रास्ता पे गुज़र रहा हो, इसी रास्ता में ये जो पेशाब है, ये पेशाब आप छिड़क दें। बस अब काम खलास है। जब ये दुश्मन इस पेशाब के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त उनके ऊपर एक देवी मुसल्लत हो जाएगा। बड़ी ख़तरनाक देवी है। जब मुसल्लत हो जाएगा, वो 7 दिन के अंदर वही इंसान को मार देगा। दुनिया का कोई इलाज उनके ऊपर काम नहीं करेगा। मैं पीर बोल रहा हो, ये किसी भी अमावस्या की रात में लिखना है। उसी रात में ये तावीज़ लिखने के बाद शीशा में डाल देना है लपेट कर। उसके बाद एक कांच की शीशा होना चाहिए। उसके बाद ये शीशा में आप ख़ुद पेशाब कर लेना है। पेशाब करने के समय दुश्मन का नाम, उनका माँ का नाम लेना है। उसके बाद चौमुखी रास्ता में ये शीशा दफन कर देना है। आते जाते किसी के टाइम किसी के साथ बातचीत नहीं करना। उसके बाद 11 दिन के बाद ये शीशा उठाकर ये जो पेशाब है वो दुश्मन की गुजरगा रास्ता में या घर के दरवाज़ा के सामने ये पेशाब फेंक दे। बस बात, शीशा भी ही आप दूसरी जगह फेंक दे। जब दुश्मन उस पेशाब से गुजरेगा, उसी वक्त उनके ऊपर यह असर हो जाएगा। 7 दिन के अंदर मर जाएगा बीमार होकर। तो ये जब अमल करेगा और लिखेगा और तो आप हिसार कर लेना है। कम से कम आप 4 कूल और आयतुल कुर्सी 3-3 मरतबा पढ़कर हिसार करें। उसके बाद यह अमल लिखे। उसके बाद ये चौमुखी रास्ता में दफन करने जाए और आए। जाते आते टाइम किसी के साथ बातचीत नहीं करे। हज़ारों कोशिश कोई रास्ता पर करेगा आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपको बात करने के लिए, आप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। खामोश से आना जाना बस। और किसी को नहीं देखे ये तावीज़ चौमुखा में दबाने के टाइम में, कोई इंसान नहीं देखे। इसी बहुत ध्यान रखना। ये नहीं रात 10, 12, 11, 1 बजे के टाइम ये दबा दो, ठीक है। और जब भी पेशाब रास्ता में छिड़का है, उसी वक्त कोई नहीं देखे, वरना आपके ऊपर भी बहुत मुश्किलात आ सकता है। इसलिए कोई नहीं देखे, इसी टाइम पर ये पेशाब आप छिड़क दे। और जब पेशाब छिड़केगा तब आपकी मुंह नाक अच्छी तरह बंद कर लीजिए, वरना ये पेशाब की दुर्गंध आपकी नाक में जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछे। जायज़ जगह पर इस्तेमाल करें, ना जायज़ जगह पर नहीं करें, इजाज़त नहीं है।
बहुत ख़तरनाक अमल।